हेलो एवरीवन, हर्ष हियर। पिछले लेक्चर हमने देखा आउटसाइड व्यू ऑफ कंपनी और आउटसाइड व्यू ऑफ पिज्ज़ा कि पिज्ज़ा क्या होता है, बेसिकली कंपनी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जाना कि स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा लाइक कंपनी। आज हम देखेंगे दो दोस्तों की कहानी, एक पिज्ज़ा की जुबानी। दो दोस्त थे, टोनी स्पार्क्स, कैप्टन रॉजर्स। टोनी स्पार्क्स को पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद था। वो छतों पर बैठ पिज्ज़ा खाता रहता था, चिल मारता था। बोलेंगे एंटरप्राइजिंग में चाहिए, स्मार्ट बनता था टोनी स्पार्क्स। कैप्टन रॉजर्स बहुत सिंपल आदमी, रिटायरमेंट लाइफ स्टाइल से जी रहा था अपनी। वो भी एक 50 साल पुरानी ओल्ड शॉप थी, उसके पिज्ज़ा शॉप थी जो उसके अंकल गोल्डी रॉजर ने चालू की थी। गोल्डी रॉजर का सपना था वन पीस, तो उन्हें गोल्डी रॉजर ने शॉप चालू की थी। तो टोनी स्पार्क्स ने सोचा कि उसे सुना था जो चीज़ हमें पसंद है उस पर करियर बनाओ। तो उसे हमें पिज्ज़ा खाना पसंद है, पिज्ज़ा में करियर बनाता हूँ। तो उसने कहा कैप्टन रॉजर से मिलने गए। भाई तेरे को तो सब कुछ पता है, इतनी पुरानी शॉप है, बहुत फेमस थी, हमें पिज्ज़ा वाली शॉप थी, बहुत बहुत फेमस। तो बोला मेरे साथ कोलैबोरेशन कर ले, मेरे पास 5 लाख रुपए मैंने जुगाड़ कर लिए हैं, ठीक है, 10 लाख की शॉप खुल जाती है, अपन बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, पिज्ज़ा भी खाते रहेंगे। कैप्टन रॉजर ने भाई देख, मैं बहुत कंटेंट अपनी लाइफ में, मैं चिल लाइफ जी रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो मेरा दोस्त है, तो मेरा भाई, तो मेरा याद है, मैं तेरे को रेसिपी दे दूँगा अपनी, ठीक है, इतना स्पेशल रेसिपी। और मैं तो अपनी दोस्त है पेपर पॉट्स, उससे 5 लाख का दूँ, 10% इंटरेस्ट भी दे दूँगा, ठीक है। तो 10% इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। टोनी की ठीक है भाई, तू इतना कर रहा है मेरे लिए, तू मेरे भाई है, चलो। तो टोनी चालू की टोनी यमी पिज़्ज़ा शॉप, एंड ये जबरदस्त चल रहा था। सो यमी पिज़्ज़ा, सो टेस्टी पिज़्ज़ा, गजब था। टोनी एंटरप्राइजिंग मेहनती बंदा था, स्मार्ट भी था। टोनी 3 साल में 5 लाख रुपए बचा लिए। 3 साल में टोनी के 5 लाख रुपए आ गए। हमें शॉप 10 लाख रुपए चाहिए थे, ये मान के चलो आप हमेशा, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। टोनी का एक सपना था, एक टोनी पिज़्ज़ा टावर में, जिसके ऊपर बहुत बड़ा पिज़्ज़ा गोल घूमता हुआ, टोनी से पिज़्ज़ा खा से कटआउट है, टोनी का पिज़्ज़ा खा रहा है, टोनी टावर्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोनी को एक्सपेक्ट करना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। अब एक्सपेक्ट करने की दिक्कत थी। टोनी को जब भी कुछ कमाता था, जैसे 5 लाख पर 50 का इंटरेस्ट आता था, 50 के तो इंटरेस्ट रहता था इसका, ठीक है। पेपर पॉट्स ले आती थी, हमेशा अपनी बंदी बेचती थी, खुद भी आकर पिज़्ज़ा खाती थी कि जल्दी कर पूरा पैसा वापस करना, पिज़्ज़ा खाऊंगी फ्री का। अब टोनी परेशान था इससे बहुत, पेपर पॉट्स से। तो टोनी ये क्या था कि भाई अब मेरे को 5 लाख तो बचा लिए, 5 लाख और चाहिए, 10 लाख मेरे को दुकान खुल जाएगी मेरी, लेकिन पैसा लाओ कहाँ से। तो जो एक्सपेंशन हम करते हैं इस चीज़ को हम बोलते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन। कई कंपनी क्या होती है, अपना नया प्लांट लगाती है, नई यूनिट लगाती है, नई यूनिट दूसरे पे खोलती हैं, इस चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल और एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है, रफ आइडिया। तो मनी का लोन से लेंगे, लोन इज नोन एज डेट। डेट में क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स आता है। अब इंटरेस्ट फिक्स बहुत बड़ा, इससे इंटरेस्ट को धीमे धीमे किल करता है। अगर आपकी ग्रोथ रुक जाए तो इंटरेस्ट किल्स यू। जैसे कोविड लोगों के बिजनेस बर्बाद हुए, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगातार आता है, आपको पे करना ही है, मार्केट डाउन टर्न हो, कुछ भी डजेंट मैटर, कोविड हो गया, रिसेशन हो गया, तो बहुत सी कंपनी इंटरेस्ट इवन मर जाती हैं, दिक्कत में आ जाती हैं। एक और एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने जापान का कैरी ओवर ट्रेड का बताया था हमने, पीएन का। मान लो आपने लोन लिए जापान टाइप से, 10% लिया वहाँ पर, क्योंकि बाकी जगह 20% था, तो 10% आप पे इंटरेस्ट था, और उसमें जो कैरी ओवर आपने देखा कि यार भाग गया, ठीक है, तेरा मान लो 15% और भाग जाता है, तो 25% इंटरेस्ट आप दोगे। 100 रुपये कमा रहे हो, 25 रुपये इंटरेस्ट निकल गया, आपको एम्प्लॉय सैलरी देनी है, डाउन टर्न आया है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो इंटरेस्ट इज वेरी डेंजरस थिंग। सो डेट इज अ फेंटेड रिस्की थिंग, इसलिए डेट वर्सेस इक्विटी कॉन्सेप्ट होता है। डेट वर्सेस इक्विटी, अभी एक होता है इक्विटी का बस पाते हैं। तो टोनी का यार मैं ऑलरेडी इससे परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप ही फ्री के पिज्ज़ा भी खा जाओ और पैसे देते रहो, रिस्की है, और इतना पैसा तो अपने पास आ ही गया। दूसरा तरीका होता है शेयर। शेयर में क्या करते हो, आप लोगों को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचते हो, तुमने बोला स्लाइस वाला, तो उसे कहते हैं इक्विटी। तो इससे आपके ऊपर कर्जा नहीं आया, कोई ऑब्लिगेशन एज सच नहीं आया, एज सच नहीं आया। अब लेकिन अब आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। अरे भाई लेकिन ऐसा तो कुछ तो होगा ना कि भाई कि फ़ायदा क्यों हो रहा है, लोग इंटरेस्ट में ले तो पैसा क्यों देंगे, तो पैसा क्यों देंगे, क्यों खरीदेंगे आपके शेयर। तो टोनी बोला कि क्यों खरीदोगे, मैं आपको अपनी कंपनी का ओनर बना दूंगा। आई एम टोनी स्टार्क, द स्मार्ट जीनियस ब्रिलियंट फिलैंथ्रोपिक, द जीनियस प्लेबॉय, ठीक है, आई एम द इलॉन मस्क ऑफ पिज्जा, आई कैन डू एनीथिंग इन पिज्जा वर्ल्ड। कहता मैं आपको ग्रोथ दूंगा, मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है, फेमस प्रोडक्ट है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा एडवाइजर है, लेस कॉम्पिटिशन, आई एम एवरीथिंग इन पिज्जा वर्ल्ड। आपकी पिज्जा प्लान है इतनी छोटी सी है, 6 इंच का पिज्जा, 9 इंच का, 12 इंच का पिज्जा, सबकी स्लाइस बढ़ती आएगी, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, मैं आपका बोनस दूंगा। जब मैं टोनी टावर बन जाएगा, आपको बोनस इशू कर रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ आपको। 10 साल बाद जब टोनी टावर बनेगा तो आपको 15 दिन फ्री टोनी टावर में स्टे मिलेगा, फ्री पिज्ज़ा मिलेंगे, तो मैं आपको ये बोनस दूंगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हिस्सा आपको दूंगा, जो कि बॉन्ड से बेटर होगा, तो आपको फायदा ही फायदा है, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये आप इतनी बड़ी कंपनी में मालिक बनोगे, ठीक है। तो लोग खुश हो गए यार, टोनी बंदा है भाई, हम तो मिलेंगे।
उन्होंने बोला कि भाई ये बता तू कितना हिस्सा देगा, कितने रुपये का देगा। अपने बताता हूँ अपने। तूने क्या अपने दोस्त बैठ पुरुष के पास, बैठ पुरुष का अकाउंटेंट, और सर तूने देख 10 लाख का वैल्यूशन अपने पिज्जा स्टोर का, 10 लाख को हम 10,000 के शेयर में डिवाइड करते हैं, 10,000 शेयर पीसेस, मतलब लाइक 10,000 पेपर की चिट्स में आप डिवाइड कर दो। तो अगर 10,000 को और 10 लाख करना है तो 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 लाख आ गए। मतलब 100 रुपये के 10,000 शेयर कितने थे, 10,000, 1 लाख, 10 लाख हो गया। तो 100 रुपये के 10,000 शेयर हम इशू करेंगे। हमने कभी 10,000 पीस में बांट दिया, हर पीस की वैल्यू 100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये कहलाती होती है फेस वैल्यू। आपने सुना होगा फेस वैल्यू, इवन डिविडेंड फेस वैल्यू से लिंक होता है। तो जो शेयर की असली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू होती है फेस वैल्यू, जिसमें सब कुछ होता है डिसाइड। तो अब एक शेयर मतलब 10,000 शेयर थे 10 लाख की कंपनी के, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.01%। 100% को 10,000 से डिवाइड कर दो। अब देखो सिंपल, आपका क्या है 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। 1% कितना होगा, 10,000। 0.1% कितना होगा, 1,000। 0.01 कितना होगा, 100 रुपये। तो आगे ना 100 रुपये, ये आपके जो 100 रुपये थे आगे ना, तो ये फेस वैल्यू 0.01% एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर 100 रुपये का है, 0.01% ऑफ द कंपनी है, ठीक है। अब टोनी कमा रहा है मान लो 2 लाख प्रॉफिट, हमने 5 लाख से सेविंग की थी पहले, 2 लाख प्रॉफिट पर ईयर कमाता अपने पिज्जा शॉप से। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ, 10,000 शेयर है, टोटल कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख, डिवाइड कर दो तो कितना गया, 20 रुपये। अगर हम सिंपल पूरा प्रॉफिट दे देते टोनी तो डिविडेंड कराता। ये बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो डिविडेंड कहता प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा ना, मान लो पूरा हिस्सा दे देता हो, तो इट्स लाइक अ डिविडेंड। प्रॉफिट का हिस्सा जो आप देते हो शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड कहलाता है। दिस इज प्रॉफिट पर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका एक भाई होता है जो जनरली हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है डेप्ट और इक्विटी, इक्विटी डेप्ट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, ठीक है। इसमें मैनिपुलेशन बहुत होता है। जब फंडामेंटल पर जाएंगे, जब हम बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सही समझेंगे, आप भाई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो आप समझिए। सेकंड ये होता है अर्निंग पर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अर्निंग और प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप मान लो 100 रुपये कमा रहे हो, आपको लोग भी देना है, कुछ टैक्स भरना है, कुछ आपको पुराना ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट है। तो अर्निंग वाला और फाइनल प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस आता है। टॉप लाइन बॉटम आप समझिए, टॉप लाइन क्या होता है, आपका सेल कितनी की, बॉटम लाइन जो फाइनल प्रॉफिट आया, सब कुछ कट कटा के, ठीक है। कई बार आप देखो कंपनी 1,000 करोड़ की सेल कर रही है, लेकिन आ जाता है प्रॉफिट फाइनली मे बी 10 करोड़, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अर्निंग पर शेयर इसका एक भाई है। तो डिविडेंड ऐसे 20 रुपये का मान लो बोल दिया। अब लेकिन बैड पोर्शन देखा कि भाई देख तू नहीं, बाकी लोग तो फ्री में शेयर ले रहे, मतलब 100 रुपये पे शेयर ले रहे हैं, सबको को भी 100 रुपये मिल रहा है, तो इतना रिस्क ले रहा है, इतना टाइम जा रहा है, खुद का पैसा लगा रहा है, पूरी मेहनत करता है, तो कुछ घूमने का टाइम मिलता है, कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ तो छत पर बैठ के पिज्जा खाता है। तो तेरे को तो ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए ना यार, तेरी मेहनत है, तेरा स्टोर सब कुछ तू कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू जो भाई 100 रुपये की है, तो प्रीमियम लगाएंगे, 200 का प्रीमियम डालेंगे कि हम भाई लोगों को प्रीमियम, रिस्क तो हम ले रहे हैं ना, बिजनेस पे लोग, तो मैं तो कुछ नहीं, 100 रुपये जाएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे तो 5 लाख खुद का भी लग रहा है। तो 100 रुपये का फेस वैल्यू, 200 का प्रीमियम, तो 300 रुपये का हम प्राइस पे मार्केट में उतारेंगे अपना शेयर। है वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपये, लेकिन मार्केट में 300 रुपये की उतारेंगे। बट एक डर था, बैट पुरुष बना दे पाई तो नहीं, देखो पता है वो नाइट फ्यू जो आँख पे एक पैच लगाता है, उससे आँख का निशान भी है, नाइट फ्यू बैठा हुआ है, वो तेरे मैनेजमेंट को अच्छा ही समझता, उससे पिज्जा स्टोर पर भरोसा नहीं, उससे तेरे भरोसा नहीं, तेरे को हटा सकता है। माँ मार्केट से 51% ज़्यादा शेयर उठा लिए, तेरे को तो निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। उन्होंने बोला भाई तू बात तो सही बोल रहा है कि ट्रस्ट वाला इशू, टेक ओवर रिस्क है, हम क्या करें। तो इससे पहले हम एक और चीज़ समझते, आपने कुछ फेमस कंपनी सुनेंगे, जल्दीराम आलू भुजिया, जिनके बड़े बड़े स्टोर हर जगह है, वहाँ पर खाना मिलता है, वहाँ पर रात की चौड़ी मिलती है, आलू भुजिया चालू होते नमकीन से, वो हो गया। ये जैन चावल वाले हो गए, ठीक है, जिनके कड़ी चावल बहुत अच्छे, जीरा स्वीट्स हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ऐसा नहीं कि एक बंदे पूरी कंपनी है, इनके भाई दोस्त ग्रो करना है, पैसे तो लिए होंगे, तो उन्हें एक पर्टिकुलर हिस्सा लिया होगा, नहीं या लोन लिया होगा। तो डेफिनेटली कि भाई के पास 5% है, भांजे के पास 10%, किसी 5% है, 2% है, ऐसा लगा। तो इनके पास एक पर्टिकुलर शेयर है, लिस्टेड नहीं है, ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन शेयर को तो ये भी डिवाइड है ना कंपनी, बस एक है एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हाथ नहीं बदल रहे, लोकस फिक्स है, जिस दिन लिस्ट हो जाएंगे उस दिन हाथ बदल लेंगे, ठीक है। सो इनके पास जो शेयर है, शेयर अभी भी डिवाइड है, कंपनी बस ट्रेडेड नहीं है। तो हर कंपनी का जो होता है जनरली फिर मार्केट में नहीं आती, इंटरनली शेयर रहते हैं। तो अब चलिए इस पे आते हैं, आपने वो चीज़ समझिए सुन होगी। तो अभी कुछ कंपनियाँ लेटेस्ट जो आई थी, लॉन्च हुई थी, जायका बहुत फेमस था, लड़कियों अपनी कॉस्मेटिक ब्रांड ये सब चीज़ खरीदती थी, आलिया भट्ट इन लोगों ने लिए रखते शेयर, और आप लिस्ट हो तो बहुत हाई लिस्ट हो, बहुत प्रॉफिट हुआ जब बंदे बेचे शेयर, ठीक है, शायद 5 करोड़ आगे 40 करोड़ बेचे। तो देखिए ये अनलिस्टेड कंपनियाँ थी, तो फिर शेयर कैसे आया आलिया भट्ट के पास, बिकॉज ये कुछ लोगों से बोलते हैं हमें जब ग्रो करना, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, लाइक हमें लॉजिस्टिक के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्ट वेबसाइट चाहिए, लोगों के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो कुछ इन्वेस्टर से पैसा मांगते हैं, ठीक है।
वो इन्वेस्टर ने पैसा देते हैं उतने में एक स्टेक मिलता है, वो सस्ता मिलता है जनरली, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है। कंपनी मान लो डूब गई तो क्या होगा, तो रिस्क लिया ना, जैसे कुआं भी डूब गया हमारा बेचारा, ठीक है, तो उस सिलसिला में सस्ते मिल जाता है, ठीक है। तो जनरली ये होते हैं प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, बट इसे प्राइमरी, यहाँ के शेयर जनरली ट्रेड नहीं होते जब तक लिस्ट नहीं है, लिस्ट होने के बाद शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है, ग्रे मार्केट उठा दो। तो उसने हमें सर बैड पोर्शन को समझा कि ये रिस्क था। हमें क्या होता, आपस में 4 दोस्त मिलते हैं, नताशा मेरी दोस्त है एक, कैप्टन अपना भाई है, चीता आदमी है, बैड पुरुष है, हम लोग 20% खुद रख लेते हैं। और देख रिस्क तेरा आई फेल भी हो सकता है, बट तू रिस्क भी ले रहा है, तो एक काम करते हैं, हम एक प्राइस 200 पर डिसाइड कर लेते हैं, हम तुम्हें 200 का 20% स्टेक रखेंगे, तो 2000 शेयर निकल गए 200 रुपये के हिसाब से, तो 4 लाख रुपये तुम निकल आ गए यहाँ से, 2000 शेयर निकल गए, ठीक है। क्योंकि रिस्क इनने भी लिया है, मानो फेल हो गया और बढ़ा गया तो फायदा है, ठीक है, बस दोस्त भाई है बेचारे हैं, तो आईपीओ फेल हो सकता है। तो प्राइमरी मार्केट वालों का ये रिस्क होता है। अब बचे कितने शेयर, 10,000 शेयर थे, 2,000 इन लोगों ने लिए, 8,000 बचे, तो नहीं लगा सिर्फ 3,000 निकालोगे, 4 लाख आ गए, 5 ऑलरेडी था, आपको 1 लाख की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं 3,000 शेयर निकाल देता हूँ। अब इन 3,000 शेयर में लोग पता लगे भाई तुम्हें निकाला मार्केट थी, और से शेयर बचे हैं बस, तो पेपर पॉट से लोग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कि भाई इतना पैसा है, टूनी से तो पैसा कमाया हमने, इंटरेस्ट ले लेके पिज्जा फ्री के खाता गए, हम भी खरीद लेते, थोड़ा आगे तो बढ़ेगा बंदा हमारा, MIT ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए। तो 1,000 जो शेयर थे वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने उठा लिए, तो बोलते QIP ये सब ट्रेंड से उठा लिए, बचे 2,000 पब्लिक के पास गए, तो 3,000 शेयर इस तरह से डिवाइड हो गए, और ये 300 रुपये के हिसाब से गए। जिस दिन लिस्ट होता है इस शेयर मार्केट में आता है, तो जो 300 रुपये हो, 200 रुपये, 500, 600 कुछ भी हो सकता है। जैसे G-Mart था, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन 3 गुना हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, कई बार 50% फॉल हो जाता है, तो वो ट्रेडिंग होता है, NSE BSE जिस दिन लिस्ट होता है, वो सेकेंडरी मार्केट जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग हम जो खरीदते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है पूरा। जो NSE BSE होता है, NSE BSE दैट इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, तो अब हम शेयर होल्डिंग देखते हैं, और जो ये 2,000 पब्लिक के पास है, जो इजिली फ्री ट्रेड हो रहे हैं, लोग हाथ जल रहे हैं, ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये तो लेके बैठे हुए हैं, ये लेके बैठे हुआ है, टोने लेके बैठा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं ओनर के पास 50%, टोनी के पास, दोस्तों के पास टोनी के हैं, प्रमोटर्स की ग्रुप मान लेते हैं हम 20%, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 20%, ठीक है, और सॉरी ये पब्लिक 20%, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 10%, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। देखिए ओनर लोग के पास 70% और 10% होगा, 80% जो है बेसिकली ये बड़े लोगों के पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो ये ट्रेड नहीं हुआ, तो मार्केट में बहुत कम शेयर बचे हैं, तो इसमें सप्लाई की बहुत कम है, डिमांड होते शेयर हाल भाग जाएगा। तो जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, अगर हाई प्रमोटर होल्डिंग इट्स वेरी गुड, या बड़े इन्वेस्टर है इसमें, पेपर पॉट्स ऐसे इन्वेस्टर हो गए, यहाँ पर MIT इन्वेस्टर हो गए, बड़ा नाम अटैच कैपिटल रिलायबल नेम है, बैट पुरुष है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनी में नाम है, तो लोग फिर से भाई ये शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा परफॉर्म, तो हम इसके स्टॉक ले लेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये हो गया। अब एक और देखते हैं जिनने 300 मिलियन का फायदा कितना हुआ, तो नहीं हर 3 साल में, क्योंकि 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो नहीं हमने देखा था यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट 10 लाख में शॉप खुलती मान लीजिए, कोई रेट चेंज नहीं होता, कोई इन्फ्लेशन नहीं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर 3 साल में तूने किसी तरह करके अपना पैसा डबल कर लिया है, ठीक है। तो पहले तो अब देखिए किसी बंदे 300 का शेयर लिया, ठीक है, तो शुरू का जो फर्स्ट जब एक ही शॉप थी 20 रुपये डिविडेंड मिला था मान लो, ठीक है, एक शेयर पे 20 रुपये डिविडेंड मान लो, 300 का शेयर था, तो अब 3 साल में कितने 60 रुपये आ गए, अगले 3 साल में शॉप डबल कर दी अपनी, तो 20 के 40 प्रॉफिट हो गया हर शेयर का, तो कितना आ गया 3 साल में 40 दिया 120 आ गया, फिर डबल शॉप हो गई, तो अब कितना 40 का 80 हो गया, 3 साल में कितना आ गया 240, तो अगर आप ऐड करोगे 60 120 240 कितना फिर 420 प्रॉफिट आ चुका है डिविडेंड के फॉर्म में, 300 रुपये के शेयर पे, एक शेयर पे 300 का शेयर लेता है, 420 तो आप 9 साल में कमाई लिए। वैसे ही मान लो शेयर पहुंच गया 1,000 रुपये या 10,000 रुपये, 3,000, मान लो 3,000 रुपये शेयर पहुंच गया, 3,000 रुपये तब तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, 420 अपना डिविडेंड कमाया, री इन्वेस्ट भी कर सकते थे आप, ठीक है, तो री इन्वेस्ट करते वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग कहलाता है, तो देखो कितना फायदा हुआ ये चीज़। तो ये जो लॉजिक था वो समझाते हैं, कंपनी लिए अपने कंपनी में जब लोन लेते हो वो डेट कहलाता है, डेट में इंटरेस्ट का रिस्क होता है, अगर दूसरों का मालिकाना हक बेचते हो, ओनरशिप बेचते हो, रहते हैं शेयर और इक्विटी, डेट अब से इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोग मिक्सचर रखते हैं क्योंकि लोग कोई ओनरशिप नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, शार्क टैंक में आप देखो इक्विटी मांगते हैं वो लोग, ठीक है, इंटरेस्ट का रिस्क है, कम लोग क्यों खरीदते हैं, तो ग्रोथ है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ फिक्स रिटर्न मिलना नहीं है, सच मान ली कंपनी लॉस की कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो लोगों लॉस है, फिर वो शेयर ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी वाले भी जब मार्केट में लिस्ट अच्छे रेट पाते हैं वो लोग बेच देते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है, जिस रेट पर आपने टोटल कंपनी को डिवाइड किया देते शेयर नंबर ऑफ शेयर में, जिस रुपीज़ से आपसे जो इनिशियल रुपी था जिसे असली वैल्यूएशन निकला था
वो कहलाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का प्रॉफिट किस तरह आप देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं। आप उन डिविडेंड के बाद फेस वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है। प्रॉफिट पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, जितना ज़्यादा प्रमोटर और बाकी लोग बड़े इन्वेस्टर होंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न आएगा। जो आपके दोस्त यार लोग रखते हैं वो भी आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है, वो भी प्रमोटर का ग्रुप माना जाता है जनरली। प्राइमरी मार्केट जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती, लोग जब लिस्ट होने से पहले लोगों को जब पैसा चाहिए होता है कि भाई हमें आगे ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, तो प्राइमरी मार्केट में पैसा लोगों को शेयर स्टिक मिलती है कि आप ले लो, खाली ले लिया, रणबीर कपूर ले लिया, किसी और ने ले लिया, चाचा चौधरी ले लिया, राकेश खन्डेलवाल ले लिया, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। जो हम लोग NSE बेसिक ट्रेड करते हैं वो तो सेकेंडरी मार्केट। और जो प्रीमियम क्या होता है, क्योंकि बंदा रिस्क लिया है, सब कुछ लिया था, उससे फेस वैल्यू के ऊपर जब मार्केट में लिस्ट होता है सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कई बार प्रीमियम का बैंड होता है 200 से 220, 200 से 230 लाइक दैट। तो एक पीएससी का आइडिया होगा। अब हमने वहाँ देखेंगे हम लेक्चर में कि ग्रोथ क्यों होती है, स्टॉक क्यों बढ़ता है, प्राइस क्यों ऊपर नीचे मूव करते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट से बाद में टैक्टिकल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपके सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ आप सवाल हो, हमें कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।